दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चार्टर से सफर करने वाले सपा सांसद महमूला नदवी ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं अखिलेश के साथ चार्टर में लखनऊ से बरेली जाने वाले रामपुर के सांसद महबूबुल्लाह नदवी ने दैनिक भास्कर के पत्रकार से बातचीत में बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो आजम की निष्ठा पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास पक्के सबूत हैं। इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम के परिवार वालों ने आजम के परिवार के लोग वोट देने निकले। पहला आरोप तो यह लगाया। दूसरा ये बोला कि आजम के चाहने वालों ने आजम के कहने पर सपा की बजाय बसपा को वोट दिया। ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है। और आरोपों की टाइमिंग समझिए। 23 तारीख को आजम खां रामपुर जेल से 23 महीने की जेल के बाद बाहर निकलते हैं, जमानत मिलने के बाद सीतापुर से। सीतापुर जेल से जब बाहर निकलते हैं तो पहले चर्चा थी कि शिवपाल यादव उनको रिसीव करने जाएंगे, लेकिन सपा का कोई बड़ा नेता सिवाय सपा की जो सांसद हैं मुरादाबाद से रुचि वीरा, जो आजम खान की काफी करीबी बताई जाती है, उनको छोड़कर कोई उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा था। तभी आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे रिसीव करने के लिए कोई बड़े लोग क्यों आएंगे। उसके बाद आजम लगातार नाराज नजर आ रहे थे। फिर ये घोषणा हुई कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को मिलने जाएंगे आजम खान से रामपुर। 8 तारीख को जब अखिलेश आजम के पास जाने वाले थे, 7 तारीख को आजम खान ने शर्तें रख दी। शर्तें ये रखी कि मैं सिर्फ अखिलेश के अलावा किसी और भी आदमी से नहीं मिलूंगा, सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलूंगा। उसके अलावा न किसी पार्टी के नेता, न किसी सामाजिक कार्यकर्ता से मिलूंगा। और जब पत्रकार उनसे पूछते थे, सपा के जो रामपुर के सांसद हैं महबूबुल्लाह नदवी के बारे में, कहे वो बड़े आदमी, लेकिन मैं उनको जानता नहीं। उनके बयानों से लग रहा था। उन्होंने ये भी बोला था आजम खान साहब ने कि लोग मुझसे क्यों मिलने आना चाहते हैं। जब ईद का त्यौहार था, मेरी पत्नी, जो उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रही हैं, कि वो ईद के दिन घर में बैठी अकेले रोती रही। कोई भी सपा का नेता उनका हाल चाल लेने ईद के दिन मेरे घर नहीं आया, तो अब क्यों आना चाहते। तो ये इन बयानों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ दूरियां हैं। और ये जो दूरियां जो साफ साफ लग रहा था, उनकी नाराजगी शायद इस बात से थी कि अखिलेश यादव ने बिना उनसे पूछे, बिना उनकी सहमति के रामपुर से महबूबुल्लाह नदवी को सांसद का टिकट दे दिया। ये लग रहा था साफ साफ। और महबूबुल्लाह नदवी का कोई बयान नहीं आ रहा था। अब देखिए, उस दिन एक और ट्विस्ट हो जाता है। 8 तारीख की सुबह अखिलेश यादव के साथ महबूबुल्लाह नदवी जो है वो चार्टर प्लेन से लखनऊ से उड़ते हैं, लेकिन बरेली में उनको अखिलेश यादव छोड़ देते हैं। फिर वहां हेलीकॉप्टर के जरिए वो रामपुर जाते हैं। अच्छा, लौट के आ जाते हैं, फिर वो लोग लखनऊ चले जाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं। कल उसका मायावती की रैली थी 9 तारीख को। मायावती ने बोला कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी थी कि सपा का एक बड़ा नेता हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाला और उनके परिवार वाले हमसे मिलने आए थे दिल्ली में। ये झूठी अफवाह थी। मायावती ने मंच से इसका खंडन किया, क्योंकि तमाम गोदी मीडिया के चैनल और झुल्लन टॉप का जो एक बहुरूपिया पत्रकार है, वो इसने खुलासा किया था अपने झुल्लन टॉप पे कि आजम खां के परिवार वाले मायावती से दिल्ली में मिले थे। खैर, इस झुल्लन टॉप के बहुरूपिया पत्रकार का खुलासा कर दिया था मायावती ने कि वो झूठ बोल रहा है। मंच से कहा था कि मैं दिल्ली में किसी से नहीं मिली। मायावती ने यह तक कहा कि मैं जिससे भी मिलती हूँ खुल के मिलती हूँ, बंद कमरे में चोरी छुपे नहीं मिलती हूँ। अब उनकी इस बात पर जब रिएक्शन मांगा गया आजम खान से, तो आजम खान ने मायावती की बड़ी तारीफ कर दी कि आजम मायावती बड़ी नेता हैं,
और मैं उनका सम्मान करता हूं और हम मिल भी सकते हैं, तो मिलने में कोई बुराई नहीं है। और हर मुलाकात राजनीतिक कारणों से नहीं की जाती, ये साफ-साफ स्पष्ट किया। कल आजम खान ने मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पे कहा कि अ, अब मुझे कुछ बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। एक हल्का सा, लेकिन तब तक ये मोहब्बुल्लाह नदवी अब सीन में आ जाते हैं। अब तक मोहब्बुल्लाह नदवी सीन में नहीं थे। आजम खान लगातार उन पे प्रहार कर रहे थे। मोहब्बुल्लाह नदवी अब अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन परसों से उनके बयान सोशल मीडिया पे आने लग गए। और ये जो दैनिक भास्कर के पत्रकार के साथ इंटरव्यू, उसके पहले भी उनकी कुछ सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल थी। अब ये कहना, भाई बतौर पत्रकार मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि महबूबुल्लाह नदवी साहब संसद की लोकसभा के पास की मस्जिद के इमाम है, पढ़े लिखे गंभीर आदमी होंगे, लेकिन उनका ये कहना कि जो है आजम खां कि आजम के परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया, आजम के लोगों ने उनके बरगलाने पे बसपा को वोट दे दिया, बड़े गंभीर आरोप है। और कल ही आजम खान ने जिक्र किया है अखिलेश मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर कि अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। यह डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले 3 दिनों में, भाई 8 तारीख को जब अखिलेश यादव और आजम खान मिले तो ऐसा लगा कि दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई हैं, बहुत हंस-हंस के बात हुई। लेकिन अब रामपुर के सांसद जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, अब उन्होंने आजम पर बड़ा हमला किया है। और उन्होंने कहा कि जब जयप्रदा को लड़ाया गया था लोकसभा चुनाव, तब भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था। कह रहे थे कि जिस तरह से मतलब इशारों में उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आजम का सीधे नाम नहीं लिया कि तब कुछ लोगों ने जयप्रदा को टार्चर किया था, उसी तरह से ये लोग हमको टार्चर करना चाहते हैं। और एक बड़ी बात कह दी कि आजम को मानने वाले समाजवादी नहीं है, वो आजमवादी हैं। और कह रहे हैं ये आजमवादी अब पहले रामपुर के बाहर तो थे ही नहीं, अब रामपुर के अंदर भी इनकी ये खत्म हो गए हैं। तो क्या महबूबुल्लाह नदवी ये कहना चाहते हैं आजम खां की अब कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो सांसद अखिलेश यादव का इतना करीबी है कि उनके साथ चार्टर हवाई जहाज मोड़ता है। भाई आप बताइए, अब जो महबूबुल्लाह नदवी के जो बयान आए, ठीक है आजम खां बड़े नेता हैं। आजम खां, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। और आजम खां कहते हैं कि भाई जिस नजर से मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को देखते तो उसी नजर से मैं देखता हूं। तो जब चाचा भतीजे के बीच में आ रही बातें हो रही हैं, दूरियां खत्म हो रही है, तो ये अभी नए नए में कुल जमा, इनको राजनीति में 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी। कुछ लोग कह रहे हैं, कोई पत्रकार है दिल्ली के मुस्लिम पत्रकार, उन्होंने अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट करके इनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिलाया था। उनके कहने पे ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं नहीं जानता इस दावे में कितनी सच्चाई है कि जब रामपुर से भाई आजम खान साहब ने कहा था अखिलेश यादव आप चुनाव लड़िए, अखिलेश जी समझे कि रामपुर से मैं चुनाव लड़ा तो ये पूरा चुनाव हिंदू बना मुस्लिम हो जाएगा, क्योंकि रामपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 45-50% के करीब है। और फिर 2024 का चुनाव पूरा हिंदू बना मुस्लिम हो जाएगा। वो समझदार पॉलिटिशियन ने उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। उसके बाद रामपुर में महबूबुल्लाह नदवी को उतार दिया गया। अब जो आदमी, अब उसका ये कहना है, जिसको राजनीति में आए कुल जमा भी 18 महीने भी नहीं हुए, वो आरोप लगा रहा है, आजम खान की निष्ठा पे सवाल उठा रहा है कि आजम के चाहने वालों ने बरगलाने की उनको बरगला दिया गया था, आजम के चाहने वालों ने उन्होंने बसपा को वोट दे दिया। क्या उन्होंने जाकर
बूथ पे ये चेक किया था कि आजम के परिवार वालों ने वोट नहीं दिया था। ये बड़ा गंभीर आरोप है। ये समाजवादी पार्टी में पनप रहे असंतोष की एक बहुत बड़ी झलक है। भाई इतना बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि आजम के परिवार वाले तो वोट देने नहीं निकले, पहला बयान। दूसरा, आजम के चाहने वालों ने बरगलाने की वजह से सपा को छोड़ के बसपा को वोट दिया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आजम ने सपा के साथ सपा को धोखा दिया। और ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप वो शख्स लगा रहा है जिसको कि रामपुर में बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। जयप्रदा का मामला दूसरा था, वो 2009 का मामला था। तब आजम खां पार्टी छोड़ के चले गए थे। अब ये कहना कि आजम के लोग मुझे उसी तरह टॉर्चर करना चाहते हैं, और एक और आरोप लगा दिया कि ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग रामपुर के रहने वाले नहीं है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आजम के रामपुर के रहने वाले नहीं है? ये आजम को चाहने वाले रामपुर के नहीं, बाहर के जिलों के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में फिलहाल आजम को लेकर जो विवाद वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले तो मान लीजिए पत्रकारों ने अफवाह चलाई कि आजम नाराज है, आजम नाराज है, आजम समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन सपा के किसी भी नेता ने कुछ भी नहीं बोला था। आखिर महबूबुल्लाह नदवी किसकी सह पे इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? किसकी सह पे इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? कौन है? महबूबुल्लाह नदवी को ताकत कहां से मिल रही है? या वो एक चुनाव जीत गए हैं तो उनको लग रहा है कि जो शख्स जिसने 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता है, जो एक बार लोकसभा का चुनाव जीता है, जो एक बार राज्यसभा का चुनाव जीता है, उससे ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं वो? रामपुर की बात कर रहा हूं मैं। वो आजम को नसीहत दे रहे हैं। कल पत्रकार परवेज अहमद ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने वीडियो शेयर किया था कि देखिए ये शख्स किस भाषा में बात कर रहा है। आप एक मस्जिद की इमाम, आपकी भाषा तो बड़ी विनम्र होनी चाहिए। अब बिना सबूत आप कैसे आरोप लगा दे रहे हैं कि आजम के लोगों ने आजम के बरगलाने में बसपा को वोट दे दिया? तो समाजवादी पार्टी के लिए यह समय बड़ा परीक्षा का दौर है। अगर समाजवादी पार्टी को पिछले 2 चुनाव से मुस्लिम समुदाय का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उसी वजह से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी विधानसभा में और लोकसभा में, क्या महबूबुल्लाह नदवी ये सब भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं? ये जो अब बयान वीडियो वायरल हुआ है ना, वो यही बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर का तूफान थमा नहीं है और आजम खां कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आजम बहुत जिद्दी आदमी है। मैंने कहा ना, आजम बहुत जिद्दी आदमी है, वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये जो आरोप है अखिलेश के करीबी सांसद का, जो आरोप है कि आजम खां के लोगों ने बसपा को वोट दिया,
तो अब आजम कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, आजम, अब आजम बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या होगा इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी, या समाजवादी पार्टी अपने इस बड़बोले सांसद को मकबूला नदवी पर कोई एक्शन लेगी। क्योंकि ये दोनों लोग अगर एक दूसरे पर इसी तरह से आरोप लगाते रहे तो इससे सपा का नुकसान तो तय है। भाजपा और बसपा सपा के अंदर के संतरकलह को देखकर फिलहाल बड़ी खुश है। तो ये थी उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।